नित्यं वृद्धो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। केवल ये ज्ञान किताबों तक नहीं होना चाहिए कि श्लोक का वाचन कर दिया और बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर, ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए। हमारी वाणी में शुद्धता, मनसा वाचा कर्मा, हम अपने बड़ों से किस तरह का व्यवहार करें, इसकी शिक्षा और इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बचपन में हम होते हैं तो इसके महत्व को नहीं समझ पाते और अपने माता पिता अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते और उनको नित्य किसी न किसी रूप में कष्ट पहुंचाते हैं, जबकि बड़े बुजुर्गों का माता पिता का जीवन केवल और केवल बच्चों की भलाई के लिए होता है। फिर भी हम ये गलतियां कर जाते हैं और गलती करने के बाद प्रायश्चित करना भी जरूरी नहीं समझते। जो बच्चे प्रायश्चित करते हैं उनके जीवन में सुधार की संभावना होती है। तो सबसे पहली बात तो इस तरह की स्थिति आनी नहीं चाहिए। ये इसलिए कहा गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेव्यः, जो अपने से बड़ों बुजुर्गों के प्रति रिस्पेक्टफुल होता है, उनकी सेवा करता है, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। ठीक है, तो आयु बढ़ती है, उम्र भी बढ़ता है, क्योंकि अगर चारों तरफ से पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हमारे अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है उनकी कमी रहेगी और पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी। तो जब हमारे अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उसका असर हमारे हम दीर्घजीवी होंगे। विद्या, क्योंकि अगर हर तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मतलब उनसे अपॉर्चुनिटीज के रूप में मिलेंगे, रिसोर्सेज के रूप में, तो आयु विद्या यश और बल, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। हम अपने बच्चों को किसी न किसी रूप में इसकी शिक्षा देनी होगी, बच्चों को भी रियलाइज करने की जरूरत है कि इसका क्या महत्व है। तो ये अभिवादनशील से हम हमारे सारे बच्चे उम्मीद है कि फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कौन श्लोक का वाचन करेगा बेटा? मनीषा। बोलो बेटा, सुनाओ। श्रियन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलिक्रिया न श्रियते पात्रदानभ्यम सर्वे दहीनाम। जीवन समाप्ति के साथ ही सभी प्रकार के दान यज्ञ होम समाप्त हो जाते हैं, किंतु श्रेष्ठ सुपात्र को दिया गया दान और अभ्यदान कभी नष्ट नहीं होता। चलिए, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मनीषा। और कुछ सुनाएगा कोई? भाव्या, भाव्या सुजांशु कुमार पांडे जी ने शुरुआत किया था। ये हमारे मोस्ट डेडिकेटेड बच्चे हैं, जो कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आ रहे हैं। हाँ, भाव्या सुनाओगे बेटा? भाव्या, छोटा सा सुना दो बेटा, जो आप बिल्कुल आसान लगे। जैसे सर 1 मिनट मैं रिवाइज कर लूं। जोर से सुनाना बेटा, आपकी कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप जी लिख रहे हैं कि सुप्रभात, योग दिवस की शुभकामनाएं। हाँ, मेरी तरफ से भी मित्र, चलिए, हमारे बचपन के दोस्त हैं सुस्ताभ, बिलासपुर रेलवे में कार्यरत हैं, बहुत ही मेहनती शुरू रहे हैं। और मैंने सोचा था कभी इनका इंटरव्यू लूँगा, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया। अभी तो स्कूल ही ओपन हो गया, अपनी व्यवस्था कुछ वाइवा स्कूल का। चलिए सुनाइए बेटा। आगे बेटा सुना रही है कि मैं आगे बढ़ूँ? प्रिया, प्रिया इज ऑल। 1 मिनट रिवाइज कर रही हूं। अच्छा, प्रिया सुना बेटा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मेरे पास। प्रिया सुनाना बेटा। सर मैंने तो सुना दिया था। अरे आपके पास स्टॉक ज़्यादा होता है ना, ताकि भाग्य को चांस मिल जाए। चलो, एक का श्लोक है, यक्ष विष्णु वार्ता से लिया हुआ, इसमें यक्ष बोलते हैं कि किम आश्चर्य मतलब पढ़ो, उनसे पूछते हैं कि
क्या आश्चर्य है। ठीक है, तो उसमें कहते हैं अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् अप्रस्थातुमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम्। ठीक है, कहने का मतलब कि हर दिन लोग स्वर्ग लोग जा रहे हैं, इसके बाद भी जीवन जीने की इच्छा, और जीऊं और ऐसे जीऊं कि दूसरे का जीवन कैसा भी हो खुद ही सर्वाइव करो। आज की दुनिया में, आज कलयुग में इस तरह की बात लोग सोचते हैं कि मैं ही, मेरे पास ही सब कुछ हो जाए, हाँ, और मैं चिरकाल तक मैं अमर हो जाऊं, कर्म भले ही ना हो लेकिन इच्छा बहुत है। ठीक है, तो उसी की बात उन्होंने युधिष्ठिर वार्ता में युधिष्ठिर ने कहा अन्यानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम् अप्रस्थातुमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम्। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है कि लोग, ये जो चिरंतन सत्य है कि मृत्यु एक चिरंतन सत्य है, इसके बाद भी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं और जिंदा रहो और जीवन जी लो। ठीक है, जीवन छोटा ही हो लेकिन जीवन अच्छा हो, जिस जीवन में माँ बाप के प्रति सम्मान की भावना हो, जिसमें कर्म की करने की प्रवृत्ति हो, जिसमें अच्छे रास्ते पर चलने का संकल्प हो, वो जीवन ज़्यादा अच्छा है। 100 साल की जिंदगी, इसमें जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो, समाज के लिए कुछ कर्तव्य की भावना नहीं हो। चलिए, इसके बाद भास्कर आप कुछ सुनाना चाहेंगे? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् लोचनाभ्यां विहीनस्तु दर्पणं किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। बहुत बढ़िया श्लोक है कि जिसके पास अपना ही ज्ञान नहीं है, हाँ, उसके लिए शास्त्र का ज्ञान क्या करेगा। जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति, लोचन से विहीन, आँख से विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण क्या कर सकता है, मिरर क्या कर सकता है। जब आँख ही नहीं है तो न तो अपना चेहरा दिखा सकता है, न देख सकता है। चलिए आगे सुनाइए बेटा। सबसे पहले श्लोक का वाचन हम करते हैं, उसके बाद हम आगे की कार्य को आगे बढ़ाएंगे। Yes, sir. एक मिनट सर। बोलिए न कर्तव्य न कर्मणि लोकस्य सृजत प्रभुः न कर्म फल संयोगः स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात परमेश्वर न मनुष्यों को कर्तव्य का, न कामों का और न कर्म फलों से संयोग का ही सर्जन करता है, किंतु ये सब स्वभाव से ही प्रवतीत हो रहा है। ठीक है, 6:24 हो गए हैं और इसके बाद सबसे पहले हम सारे कार्यक्रमों को करेंगे। 24 नहीं। मनीषा जी, आप बताइए कि आप आज हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। हाँ बताइए बेटा मनीषा। यस सर, सर मुझे एक आसन है गोमुख सर, उसके बारे में बताना है। अच्छा, आप योग दिवस के बारे में कुछ बताइए। यस सर। मिरर कैमरा ऑन करो कि क्या है, छोड़ो कैमरे की जरूरत नहीं है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। बताइए योग दिवस के बारे में बताइए आप। यस सर, सर मैं योगा का महत्व बताऊं? हाँ बताइए। ओके सर। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए ये शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। ये तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है और आपको आराम से रहने में मदद करता है। योगा आसन शक्ति, शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास की विकसित करने के लिए जाना जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसके बाद बहुत बढ़िया, अभी हमने मनीषा जी से सुना कि योग के महत्व के बारे में, योग किस प्रकार मन वचन और व्यवहार में परिवर्तन लाता है और इस औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसको करने से अगर हम रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो किस प्रकार यह हमारे शरीर के
की रक्षा में सहायक होता है, इम्यून सिस्टम को बचाने में, बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अलावा और कुछ बताना चाहेगा? प्रिया कुछ बताना चाहेंगे बेटा, या सुजांशु आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रियांशु, चलिए प्रियांशु, योग Yes, दिवस, हाँ बोलिए बताइए। before we start the importance of yoga, we have to know what is yoga. Yoga is a mind and body practice. Various styles of yoga combine physical posture, breathing technique, and meditation. So let us know about importance of yoga. Yoga is important in all the way for our body. It is beneficial for flexibility, stress, mindful practices, etc. At last, I want to say that yoga is a light which once lit will never dim. The better your practice, the brighter your flame. Thank you. वेरी गुड, ठीक, बहुत सुंदर, ठीक है। इसके बाद और कोई सुनाना चाहेगा? प्रिया सर मैं सुनाऊं? बोलिए बेटा। आप लोग साथ में करते रहे, मैं अलग से नहीं कराऊंगा, ये साथ साथ करते रहेंगे बाकी लोग, है ना। और जिनको मैं बोल रहा हूँ अपना अपना प्रेजेंटेशन देते रहे। हाँ बोलिए। ओके सर। नमस्कार शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रिया सिंह कक्षा 6ठी फ की छात्रा आपके समक्ष योग के लाभ के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। व्यायाम लभते स्वास्थ्यं दीर्घोसं बलं सुखं बलं सुखं आरोग्यं परं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वथ साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, तो लंबी आयु। प्रिया के लिए हम जोरदार ताली। तो प्रिया ने कितना बढ़िया गा कर सुनाया है, ठीक है, तो बहुत सुंदर प्रिया। हाँ अब बताओ इसका अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। योगा के लाभ क्या होते हैं? योगा के लाभ होते हैं कि मांसपेशियों के लचीलापन में सुधार होता है, शरीर के आसन और अलाइनमेंट को ठीक करता है, बेहतर पाचन तंत्र प्रदान करता है, आंतरिक अंग मजबूत करता है, अस्थमा का इलाज करता है, मधुमेह का इलाज करता है, दिल संबंधी समस्याओं का इलाज करने में मदद करता है, त्वचा के चमकने में मदद करता है, शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ावा देता है, एकाग्रता में सुधार करता है, मन और विचार नियंत्रण में मदद करता है, चिंता, तनाव और अवसाद की समस्याओं पर काबू पाने के लिए मन शांत रखता है, तनाव कम करने में मदद करता है, रक्त परिसंचरण और मांसपेशियों के विश्राम में मदद करता है, वजन घटाने में और चोट से संरक्षण करता है। अंतिम में मैं ये बोलना चाहूंगी कि योगा एक ऐसी चीज है जो कि आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाती है। ये तो अब तुम ये मेरी जगह पर तुम ही आ जा प्रिया, तूने तो सब कुछ ही बोल दिया। हाँ योग के बारे में मुझे छोटा सा क्योट सुनाना योगा के ऊपर। अच्छा ठीक है भाव्य, आज तुमको मैंने मौका नहीं दिया था इससे पहले, तो भाव्य आप सुना सकती, जल्दी से सुनाओ ताकि हम थोड़ा सा आसन वगैरह शुरू कर लें, जल्दी से। आज दीदी ओके सर। दिखाई जब सांसें शांत हो जाती हैं तो फिर मन स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसीलिए हमें रवास पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। धन्यवाद और आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, भाव्या ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया। देखो खुद ही अपनी इच्छा से आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। हम सूक्ष्म आसन कर रहे हैं इस समय, इसमें हम सबसे पहले हम इसको वार्म अप एक्सरसाइज भी कह सकते हैं कि हम अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, उसके जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स हैं उसको हम रिलैक्स करते हैं, हाँ, ताकि हम जब आसन करने लगें तो किसी भी तरह का स्ट्रेन बॉडी में नहीं आए, इसका हम ध्यान रखते हैं। ओके चलिए, इसके बाद और कोई हमारे पास कोई और बच्चा जो सुनाना कुछ चाहता है? भास्कर आप कुछ बोलना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार नमस्कार। तो आज आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है मैं योग पर एक निबंध बोलने जा रहा हूँ कि योग कला की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी और
जो है सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग इसका प्रयोग करते थे इसलिए ताकि वो स्वस्थ रहें, उनकी आयु लंबी हो, उनका जो है मस्तिष्क जो है शांत रहे, शांत स्वभाव के रहे हो। योग इसलिए यूज किया जाता था। तो और उसमें ध्यान प्राणायाम सब होता था। बच्चे बूढ़े सब जवान सब लोग इसका प्रयोग करते थे ताकि स्वस्थ तंदुरुस्त मन और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहे। तो आज मैं उसी के ऊपर कुछ बोलने जा रहा हूँ। तो हम सभी के जीवन में योग काफी जो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर तथा मस्तिष्क के संबंधों में संतुलन बनाने में हमारी काफी सहायता करता है। और कई प्रकार के योग होते हैं इसमें, हस्त योग, जन योग, राजयोग, अन्य भी योग, भक्ति योग, अन्य योग भी होते हैं। और 21 जून जो कि आज है, उस दिन योग दिवस मनाया जाता है। और आज ही के दिन वर्ल्ड का सबसे लंबा डे होता है वेरी गुड और इन्फॉर्मेशन। सबसे छोटी टुडे इज द लॉन्गेस्ट डे, ठीक है। और इसीलिए और योग से हमको ऊर्जा मिलती है और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जब इसका उन्होंने चयन किया, उनके साथ जो एक्सपर्ट लोगों ने चयन किया होगा, आज का दिन निर्धारित किया कि सबसे अधिक ऊर्जा आज पूरी पृथ्वी को मिलती है। इसलिए 21 जून को वर्ल्ड योग डे के रूप में उन्होंने प्रपोज किया, जिसका समर्थन उस समय विश्व के 177 देशों ने किया। तो आज हम इस बार 5वां योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं लगातार। और इस पेंडेमिक में जब कि हम स्वास्थ्य की, इम्यूनिटी की समस्या से गुजर रहे हैं, ऐसे समय में योग का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए, हम लोगों ने सूक्ष्म आसन किया और सूक्ष्म आसन का उद्देश्य हम अपने शरीर को वार्म अप करते हैं, तैयार करते हैं आसन के लिए। और सबसे पहले हम उस सूर्य की आराधना करते हैं, उस भास्कर की आराधना करते हैं, उस दिनकर की आराधना करते हैं। इसलिए पूरी पृथ्वी ऊर्जा को ग्रहण करती है। तो उस ऊर्जा को देने वाले भास्कर देव को नमन करते हैं। और जैसा कि हमारे पृथ्वी का आधार है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वो ज्ञान प्राप्त है। तो हम सूर्य के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखाते हैं और हम इस योग कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। चलिए, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने का पहला पोजीशन जो है, हाथों को जोड़ना है और इस प्रकार से, और फिर सांस लेते हुए पीछे जाना है इस प्रकार से पूरा फिर नीचे जाएंगे। इसे कहते हैं एक पाद हस्तासन। फिर एक पैर को आगे रखेंगे और दोनों हाथ बराबर पे और ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर हम लोग पर्वतासन की मुद्रा में आएंगे और इस प्रकार जमीन से सटना नहीं है, और इसको कहते हैं भुजंगासन। पर्वतासन में आएंगे और पर्वतासन करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पैर सटे हैं। दूसरे पैर से करने के बाद एक बार हस्तासन और सांस लेते हुए पीछे और फिर दो बार करेंगे इसको, सांस भरते हुए पीछे। अब मनीषा ताड़ासन दिखाओ बेटा। मनीषा जी ताड़ासन दिखाइए। सर मैं मनीषा। हाँ, ताड़ासन दिखाइए। हाथ मारना
ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होंगे। बहुत सुंदर। अब सांस भरते हुए नीचे आएंगे। इसे एक और बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। वृक्षासन मनीषा, वृक्षासन। से कौन सा आसन? वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे और अपने एक पैर को अपने यहाँ पे रखेंगे और सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर रखेंगे। अब हम अपने दूसरे पैर से करेंगे। वेरी गुड। इसके बाद प्रिया आप दिखाएंगे नौकासन। चलिए सर मैं हाँ प्रिया दिखाइए नौकासन। आर्या आप गोमुखासन आप दिखाएंगे। हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे नौकासन करने के लिए। तैयार रहना, जब मैं बोलूंगा तो दिखाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट जाते हैं ना बेटा। ठीक है, वेरी गुड। लेट जाएंगे, पास का चल रही। सांस भरते हुए बस 2 बार ही करेंगे। एक बार और कराना बेटा प्रिया। धनुरासन दिखाओ बेटा। ओके सर। धनुरासन करने के लिए हम लोग पेट के बल इस प्रकार लेट जाएंगे। धनुरासन दिखाइए बेटा। या फिर पैर को मोड़ लेंगे। एक बार और करेंगे। जो हाथ जिस हाथ से ज्यादा काम करते वो नहीं मुड़ता। मैं तो इससे ज्यादा काम करता हूँ ना। ये तो मेरा देखो ठेठ पहुंच रहा है। नीचे वाला दोनों तरफ से पहुंच जाता है। मैंने सर माइक ऑफ कर लो। हम बस इसे 2 ही बार करेंगे। वेरी गुड।
धनुरासन के बाद चक्रासन। श्रेयांशु चक्रासन दिखाएंगे आप? श्रेयांशु कुमार चक्रासन। चक्रासन करने के श्रेयांशु लिए चक्रासन। कुछ इस प्रकार का पोस्टर बनाएंगे। अपने पैर को अपने भाई के पास रखेंगे। हाथों को शोल्डर के पास। चलो, चक्रासन के बाद हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन। श्रेयांशु सर्वांगासन दिखाओ बेटा। सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए हम लोग अपने पीठ के बल लेते हैं। सर्वांगासन के लिए हम तैयार हो जाएंगे, पीठ के बल लेट जाते हैं। और अभी लिंक भेज दी। ठीक है बेटा। सर्वांगासन श्रेयांशु कुमार पांडे जी दिखाएंगे। यस सर। करते हुए वापस पीछे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। सहारे से उठाएंगे। पोस्टर बनाएंगे 90 डिग्री एंगल। ये हो जाने के बाद हम लोग रोलिंग ऑन द बैक करेंगे। इससे जो भी हमारे बैक में पेन आया होगा उसको रिलीज मिलेगी। इसके बाद साइकिलिंग। भाव्या साइकिलिंग दिखाएंगी कि कैसे साइकिलिंग करते हैं। हम स्कूल कैसे जाते हैं, साइकिलिंग कौन दिखाएगा? भाव्या दिखाएंगे आप साइकिलिंग? चलिए, तो मैं ही दिखाता हूँ साइकिलिंग कैसे। आप लोग भूल गए हैं साइकिल। ओके सर। साइकिलिंग करने में हम अपने दोनों पैरों को इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी करते हैं और फिर दोनों पैरों को एक साथ भी लेकर आएंगे। पहले हम इसे फॉरवर्ड मूव करेंगे। फिर हम इसको पीछे की तरफ मूव करेंगे और फिर इसमें से रिवर्स की तरफ। फिर दोनों पैरों को साथ में लेंगे, ले जाएंगे आगे की तरफ और दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेंगे। बहुत अच्छा। अगर पैर थक गया हो थोड़ा सा आराम कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा विश्राम। इसके बाद हम करेंगे सर्वासन करेंगे। सर्वासन कौन करेगा? मनीषा सर्वासन करो।
शलभासन करने के लिए सबसे पहले हम लेट जाएंगे और अपने पहले एक पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर हम अपने दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, अब हम अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। इसे एक और बार करेंगे। पहले हम अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर दूसरे पैर को, धीरे धीरे, और फिर दोनों पैरों को। भुजंगासन कौन दिखाएगा? मनीषा दिखाओ भुजंगासन। तो कौन सा आसन? तो भुजंगासन। मंडूकासन कौन दिखाएगा? तो मनीषा दिखाओ बेटा। उष्ट्रासन करने के लिए सबसे हम पहले अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को राउंड करके अपने पैरों को पीछे टच करेंगे। जो उष्ट्रासन है बेटा, ये उष्ट्रासन है। मंडूकासन ऐसे होता है, बैठ के दोनों हाथों को ऐसे अपने पेट के नीचे के हिस्से में, जिसको पेड़ू का हिस्सा कहते हैं, वहां पर इसको रखते हैं और सांस भरते हुए, सांस पहले भरते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं। सांस भरते हुए फिर ऊपर लाते हैं। एक बार और करेंगे, सांस छोड़ते हुए इसके बाद उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कौन दिखाएगा? सर मैं दिखाऊं? प्रिया, वेरी गुड, दिखाओ बेटा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए क्या करते हैं? पहली बात अपने यस नी के बल पर स्टैंड हो जाते हैं, ठीक है, और टोज जो है वो जमीन को टच होता है और इसका सांस भरते हुए पीछे की तरफ आते हैं और इसको ऐसे। इसे हम दो बार करेंगे तो हमारा पहली बार हो गया और दूसरी बार करेंगे ऐसे, ठीक है, ओके, वेरी गुड। इसके बाद शीर्षासन कौन दिखाएगा? लास्ट आसन शीर्षासन दिखाएंगे। इसके बाद प्राणायाम की तरफ चलेंगे। 6:51 हो गया है। सर मैं दिखाऊं? शिक्षक को डिसिप्लिन होता है ना, वही कार्य होता है। सर पापा सारे कहाँ? कोई अपना कोई कराया नहीं, डिसिप्लिन। हाँ बोलो बेटा, कौन दिखाएगा शीर्षासन में?
चलो मैं चलिए शीर्षासन में दिखाता हूँ बेटा, आप भी दिखाइए। चलिए शीर्षासन दिखाइए बेटा। वेरी गुड। चलो इस तरह से हो जाते हैं ताकि पूरा दिखाई दे। हाँ चलिए अपने कपड़ों को सही कर लेना बेटा, इसके बाद फिर शीर्षासन। वेरी गुड। अब मुझे शीर्षासन के बाद थोड़ी देर आप अपोजिट पोस्चर में रहेंगे ताकि शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टेबल हो जाए और जो शरीर ब्लड सर्कुलेशन जो शरीर की तरफ मस्तिष्क की तरफ हुआ था वो अपने पुराने स्थिति में वापस लौट कर आए। इसके बाद कौन बच्चा मुझे वकासन दिखाएगा? टॉमी कौन दिखाएगा मुझे? दिखाएगा कोई वकासन? कौन सा आसन? दिखाओगे? चलो मैं ही कोशिश करता हूँ। देखना मैं गिरूँ ना बस। स्वेटिंग से फिसल रहा है। चलो और यहाँ भी कुछ लोग अब उत्सुक हो गए दिखाने के लिए। सामने सामने आइए, दिखाना है सामने आइए, ये आइए सामने। ये वकासन की स्थिति है। चलिए इसके बाद हम गोमुखासन भाव्या से देखेंगे। गोमुखासन जो कि बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गोमुखासन, तो गोमुखासन भाव्या दिखाएंगी। गोमुखासन। ओके सर। गोमुखासन करने के लिए हमें अपना एक पैर ऊपर एक पैर के ऊपर ऐसे, और जो पैर हमने उठाया है उसी हाथ को हम ऐसे ऊपर उठाएंगे और जो पैर नीचे है उसको नीचे और अपने हाथों को पकड़ेंगे। सांस लेते हुए ये करेंगे और जितनी देर आप सांस रोक सके आप रोक सकते हैं। वेरी गुड। जो पैर ऊपर होगा वही हाथ भी ऊपर होगा, इसका ध्यान रखना है। थोड़ी देर ध्यान करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लाएंगे और फिर अपने दूसरे पैर को ऊपर रखेंगे और जो पैर हमने ऊपर रखा था वो उसको नीचे रख लेंगे। फिर सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर रखेंगे और जितनी देर तक हम कर सकते उतनी देर तक करेंगे। ये बच्चे योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और एक माँ बाप के लिए बच्चे ही सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा
विद्याहीना न सो बनते निर्गंधा किंसुका। तो सबसे बड़े एसेट्स आप ही लोग हैं। ना आप लोगों का चेहरा मायने रखता है, आप लोगों का कर्म ही मायने रखता है। और आप लोगों के पेरेंट्स को खुशी तभी मिलेगी जब आप लोगों का जो कैरेक्टर है, व्यवहार है, और आप जिंदगी में ऊंचाई को प्राप्त करें, तो सबसे अधिक खुशी। और यही योग करने और कराने के पीछे का उद्देश्य यही है। चलिए, तो अब हम इस गोमुखासन के बाद हम आते हैं प्राणायाम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम हमारा कौन सा होगा? कपाल से कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे। आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं, और मैं प्रेफर करता हूँ पद्मासन में। तो कपालभाति प्राणायाम के बारे में कुछ कोई बताएगा मुझे? जल्दी करना है टाइम। कपालभाति प्राणायाम के बारे में चलिए मैं बताऊं? बताइए बेटा। कपालभाति प्राणायाम प्राणायाम का राजा कहा जाता है। इस स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ करता है और ये हमारे सांस लेने की गति और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। धन्यवाद। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सुंदर। कपालभाति प्राणायाम शरीर को और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनको दूर करने में सहायक होता है। जो हम तो उन बातों को हाईलाइट कर रहे हैं जो बिल्कुल ही डायरेक्ट हमको दिखाई देता है। कुछ बहुत सारे ऐसे रिसर्च आए हैं। कल हमारे एक मित्र फेसबुक पर देख रहे थे और उन्होंने बहुत लंबा एडवांटेज उन्होंने मुझे लिख कर भेजा व्हाट्सएप में कि इससे कोई गांठें हैं वो गल जाती हैं, और मतलब बात सही है, बस पर रिसर्च हुआ है। बाबा रामदेव ने दिल्ली इंस्टीट्यूट में ये हजारों साल की परंपरा, 5000 साल से पुराना हमारा आयुर्वेद और 100 साल 150 साल का हमारा एलोपैथ मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम। तो आयुर्वेद इज अनमैचेबल। ओनली थिंग इट हैज बीन नेग्लेक्टेड due to various regions, especially because of the foreign rules, foreign invaders, those who came who destroyed the intensity, culture, tradition, values, knowledge of this country. तो इन वजहों से इस तरह का हुआ कि हम आयुर्वेद और अपने ज्ञान से दूर होते गए, इसलिए इसको रिवाइव करने की जरूरत है। तो कपालभाति हम करते हैं 3 चरणों में करेंगे, 3 बार में करेंगे, ब्रेकअप के साथ करेंगे और नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ेंगे और अपने आप पेट हमारा अंदर हो जाता है। तो केवल फोकस होगा श्वास छोड़ने पर। करने से ही फायदा होगा, देखने से कोई फायदा नहीं होगा। करते रहेंगे आप। एक्शन डिटरमाइंस आवर बिहेवियर। Behavior, continuous behavior forms the habits and habits determines our character. पहले आपने सॉफ्टवेयर को ठीक करना होता है, सॉफ्टवेयर से हमारा कर्म ठीक होता है। लगातार कर्म करते रहेंगे तो हमारा हैबिट बन जाएगा और उसी हैबिट से हमारा कैरेक्टर निर्माण होता है। तो कैरेक्टर निर्माण की कार्यशाला हमारा सॉफ्टवेयर है, प्राणायाम है। तो उस कैरेक्टर का जो प्रारंभिक स्थान है वो हमारा थॉट प्रोसेसिंग, सोचने समझने और व्यवहार करने की में जो परिवर्तन आता है वो थॉट से ही आता है। लगातार करते रहेंगे। एक बार कम से कम 500-600 जितना आप मैक्सिमम कर सकें कर लें। जब पेट थक जाएगा फिर थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर दोबारा करें। बैकबोन स्ट्रेट होगा, मन में अच्छे विचारों का संचार होगा। ऐसा भाव रखेंगे कि टॉक्सिक एलिमेंट शरीर से बाहर जा रहे हैं, शरीर ऊर्जावान हो रहा है। वैचारिक ताकत बढ़ रही है।
कपालभाति प्राणायाम के बाद थोड़ा सा विश्राम, होने वाले फायदे के ऊपर मनन, फेलियर से लेकर श्वास संबंधित परेशानियों से लेकर स्टमक के लिए रामबाण, कपालभाति प्राणायाम, पेट से संबंधित बीमारियां, बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो कपालभाति प्राणायाम के बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम की तरफ चलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम तेजी के साथ श्वास को लेते हैं, लंग्स में भरते हैं, इसके बाद श्वास को तेजी से निकालते हैं। ऐसा करते समय मन में विचार लाएंगे कि लंग्स का जो लोअर पार्ट है वहाँ तक वो हमारा श्वास प्रवेश करता है, और फिर जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वो पार्ट भी हमारा एक्टिवेट हो रहा है। छोटे बच्चों में भी समस्याएं कम होती हैं, आदत केवल डालने की जरूरत है। हमारी उम्र में आते आते बहुत सारे प्रॉब्लम, अस्थमा वगैरह वगैरह होता है, क्योंकि शहरी पॉल्यूशन में अपने स्वास्थ्य के प्रति हम जब या तो लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, या ध्यान नहीं देते हैं व्यस्तता की वजह से, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। छोटे बच्चों में इस तरह की समस्याएं नहीं के बराबर हैं, लेकिन अगर एक अच्छी आदत उनके अंदर आ जाए तो संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। दीर्घायु जीवन, स्वस्थ जीवन और अच्छे विचारों और अच्छे व्यवहारों वाला जीवन बनता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम आते हैं उज्जाई प्राणायाम की तरफ, जो कि थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने वाला, ओवरवेट, अंडरवेट और शरीर में और विभिन्न तरह की जो व्याधियाँ हैं उत्पन्न होती हैं विशेषकर महिलाओं में, तो उसका बहुत फायदा होता है। तो हम इसके लिए सांसों को बाहर निकाल देते हैं, मूल बंद में जाते हैं, गले को सिकुड़ते हैं और आवाज़ के साथ वो श्वास को रोक लेते हैं। आवाज़ तो अपने आप आएगी। केवल 2 बार करते हैं, समय की कमी है, आज क्लास भी है हमारा। इसके बाद नाड़ियों के सर्फ एक्सेल से सफाई, अंदरूनी सफाई, अंदरूनी टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकालने की व्यवस्था हमारे योग मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने, जिसके पास मॉडर्न साइंस, एलोपैथी के पास इस तरह की कोई सोच नहीं। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसा कि आप जानते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक नॉस्ट्रिल को हम क्लोज करते हैं, दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस को इनहेल करते हैं, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और सांस को एक्सहेल करते हैं, फिर उसी नॉस्ट्रिल से सांस को इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं। लंबी और गहरी सांस, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करते हैं। सांस लेते समय अच्छे विचार, शरीर में ऊर्जा का संचार, और फिर श्वास छोड़ते समय टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकालने का विचार। श्वास लेते समय अच्छे विचार, ऊर्जावान शरीर, और निकालते समय शरीर से व्याधियाँ निकल, ऐसा विचार करते हुए श्वास लेते हैं।
नाड़ी के विकास में ये अनुलोम विलोम प्राणायाम सहायक होता है, जिससे हमारी मेमोरी पावर, हमारा कंसंट्रेशन और हमारे विचारों में शुद्धता, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा होते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जब हम घबराहट में होते हैं तो हमारी श्वसन प्रक्रिया तेज हो जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। चिंता, थकावट, मानसिक थकावट, इन सब में अनुलोम विलोम प्राणायाम मददगार साबित होता है। और हजारों इसके गुप्त फायदे, जिसको हम देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में, वो फायदे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और सबसे बड़ी बात कि सर्फ एक्सेल की सफाई, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक स्वच्छता कार्यक्रम। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और योगी जी ने स्वच्छ मन कार्यक्रम चलाया। तो स्वच्छ भारत और स्वच्छ मन, जब मन स्वच्छ होगा तो भारत भी स्वच्छ होगा, क्योंकि भारत को स्वच्छ करने की बात वही कर सकता है जिसका मन स्वच्छ हो। तो योग की परंपरा मन को स्वच्छ करने की परंपरा है, और मन की स्वच्छता से राष्ट्र की स्वच्छता संभव है। वरना इस बैंक में बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा किया, बहुत सारे घोटाले देश के माननीय डॉट लोगों ने किया, घोटालों पर घोटाले। एक ईमानदार नेतृत्व, चाहे स्कूल हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे राष्ट्र हो, हर जगह ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। हमारे अंदर जब तक ईमानदारी नहीं आएगी, हम दूसरों के लिए काम नहीं कर पाएंगे। खुद के लिए ईमानदार होंगे तो खुद के भविष्य को संभालेंगे। खुद के लिए ईमानदार होंगे तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है का निर्णय करने में सक्षम होंगे। तो योग उस ईमानदारी को प्रमोट करने का टूल है। चलिए अब हम ओंकार करेंगे, भ्रामरी करेंगे। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम, ये भी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति को ध्यान से देखेंगे और ओम की आवाज निकालते हैं, मुंह बंद रहेगा। वो साउंड जो है भौरे की तरह की आवाज आती है। भ्रामरी प्राणायाम से होने वाले फायदे के ऊपर विचार। मस्तिष्क में शक्ति, मस्तिष्क के सेल्स को एक्टिवेट करके उसको ऊर्जावान बनाने का एक छोटा सा पैकेज भ्रामरी प्राणायाम के रूप में। एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक, मस्तिष्क संबंधी व्याधियों को दूर करने में सहायक। इसके बाद हम ओंकार और इसके बाद मेडिटेशन। ओ
मेडिटेशन फोरहेड के मध्य भाग में ध्यान को केंद्रित करेंगे। बिल्कुल फोरहेड के मध्य भाग में जहाँ भगवान शिव का नेत्र है, थर्ड आई, वहीं पर कंसंट्रेट करने का प्रयास। सारा ध्यान, सारा ध्यान, सारा ध्यान सारे भटकाओं से दूर। हाथों को रब करेंगे, उत्पन्न उष्मा को अपने आंखों से लगाएंगे, शरीर को पोलाइटली टच करेंगे। और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम किया, इसमें आप सब लोगों का सहयोग, और जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, इतनी सवेरे बहुत कम लोग उठते हैं, तो सबको एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसको अपने जीवन में उतारें और जितने लोगों को इसको प्रसारित करेंगे, उतना ही इस देश की संस्कृति और विश्व शांति की स्थापना में मदद मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर योगा क्लास